हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रोज़ी किचन ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि हम खाने के साथ साथ रसोई में बीमारियों का इलाज भी कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें है मेथी दाना, अजवाइन और काली मिर्च। ये 3 चीज़ें हमने ली हैं। अब हम बताएंगे कि ये चीज़ किस किस बीमारी में हमारे घर में काम आ सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं रहता और हम कुछ घर के ही नुस्खे कर कर ही बीमारी ठीक कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन जो रहती है वो आप जानते हैं कि थोड़ी सी बीमारी में, जैसे कि पेट में कब्ज है, गैस की समस्या है, आंतरिक संक्रमण है, या पेट का फूलना, पेट की कोई भी समस्या हो, उसके लिए अजवाइन भून कर खिलाने से फ़ायदा होता है। इसमें आप क्या करेंगे, 1 चम्मच अजवाइन लेना है और उसको तवा गरम करके या किसी पैन में आप हल्का सा भून सकते हैं और उसको आप किसी को भी सेवन कराएं, ताज़े पानी से या गुनगुने पानी से। तो ये पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छी होती है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जिसको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये अजवाइन फ़ायदेमंद होती है। दूसरी चीज़ हम लेंगे काली मिर्च। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये काली मिर्च ली है। इसका प्रयोग गला साफ करने के लिए किया जाता है, जबकि ये रसोई में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। सब्जियों में हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी काली मिर्च का सेवन हम बीमारी के लिए भी करते हैं। जैसे कि गले का कफ हटाना है हमें, तो कफ हटाने के लिए ये काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद रहती है। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च पीसकर आप उसको, जिसके गले में खराश हो रही है या गले की कोई भी दिक्कत है, तो आप उसको खिला दीजिए, बहुत आराम मिलता है। जैसे छोटे बच्चों को अक्सर क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है तो ठंड लगने का डर रहता है, तो आप क्या करेंगी कि काली मिर्च को पीस लीजिए और 1 चम्मच शहद लेकर जब बच्चे को नहलाएं, उसके बाद नहाने के बाद, बच्चे को कपड़े वगैरह पहनाने के बाद 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर आप खिला दीजिए। बच्चों को ठंड नहीं लगती है। जैसे नवजात शिशु हो या 1 साल से 10 साल तक के बच्चे को आप खिला सकती हैं। यहाँ तक कि ये आप छोटे बच्चों से लेके बड़े तक किसी को भी खिला सकती हैं। आप खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। इससे क्या होगा, बच्चों को सर्दी भी नहीं लगेगी और उनके सीने में जकड़न नहीं होगी और जो गले में उनकी खराश वगैरह हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। फ्रेंड्स, ये काली मिर्च के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। घर में कोई भी है, देखिए अक्सर क्या होता है, पत्नियां अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, बच्चों के और अपने हस्बैंड के ऊपर ही ध्यान देती हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप बच्चे और हस्बैंड के साथ साथ आप भी इस चीज़ का सेवन करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखें। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है मेथी दाना। ये आप देख सकते हैं, मैंने मेथी दाना लिया है। इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, देखिए रसोई में खाना तो अक्सर सब लोग बनाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। क्योंकि अक्सर लोग इसको जो है सब्जी वगैरह में ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कौन कौन सी बीमारियों में हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं, ये हमें बहुत कम मालूम होता है। तो इस छोटी सी रसोई में हम देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ किस बीमारी के लिए काम आ सकती है। तो यह है मेथी दाना। मेथी दाना भूख को बढ़ाने के काम आता है, जोड़ों में जो दर्द रहता है उसके काम आता है, बालों की समस्या में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। शुगर या डायबिटीज वालों के लिए ये रामबाण है। अब शुगर और डायबिटीज वालों के लिए हमें कैसे देना है, 1 चम्मच मेथी को आप रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसका पानी डायबिटीज़ पेशेंट को दे दीजिए। उससे क्या होगा, उसका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको भूख बढ़ाने के लिए इसका सेवन करना है, तो आप इसको आधा चम्मच ऐसे ही चबाइए और ऊपर से ताज़ा पानी पी लीजिए। ताज़ा भी नहीं हो तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये मेथी दाने का प्रयोग आप घर में कीजिए
किसी भी व्यक्ति को ये आप खिला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये शुगर पेशेंट वाला ही खाएगा, लेकिन अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मेथी दाना कड़वा होता है चबाने में, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि दवाई भी अक्सर कड़वी होती है, लेकिन वो जो है वो जल्दी आराम करती है हमारे शरीर में। तो वैसे ही मेथी दाना भी है, जिस प्रकार से हम दवाई लेते हैं उसी प्रकार से आप मेथी दाने का भी यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर किसी के भूख की समस्या है तो वो रात को सोने से पहले आधा चम्मच मेथी दाना चबा लें और उसके ऊपर से गुनगुना पानी पीकर सो जाएं। तो ये इससे क्या होगा कि भूख की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इन तीनों नुस्खों को अपने घर में ज़रूर आजमाएं। बड़े छोटे सबके लिए ही ये नुस्खे बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो हमने आपको वीडियो बनाया है ये तीनों नुस्खे आपके लिए कैसे हैं, कैसे रहे। और आप इसका प्रयोग एक बार ज़रूर करें। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर इसका यूज़ करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। जब आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो आप खुद उसका फ़ायदा देखेंगे। ये बहुत अच्छे नुस्खे हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं पहले ज़माने में वो अक्सर घर की ही दवाइयाँ यूज़ करते थे, वो मेडिकल की दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहते थे। तो इसीलिए मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा दवाइयाँ बच्चों के लिए हानिकारक ही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि घर की जो दवाइयाँ रहती हैं, जो घर की हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम उन्हीं को बच्चों के लिए यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।